नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति एक बार फिर से कहीं ना कहीं करवट बदलने की ओर चल रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे बड़ा जो खबर है और सबसे बड़ा जो विषय बना हुआ है वो जेडीयू को लेकर के इंडिया गठबंधन में भी इसके लिए घमासान हो रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एनडीए में भी कुलबुलाहट शुरू हो गई है। तो ये तमाम जो खबरें हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं आपको, आप लगातार सुबह से शाम तक देख रहे होंगे कि ललन सिंह को इस्तीफा दिलाया जाएगा, नीतीश कुमार को पार्टी के अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कभी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर होंगे, फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। तमाम तरह की अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही हैं और उसको लेकर के चूँकि अभी नीतीश कुमार का भी बयान आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ललन सिंह भी बयानों को खारिज कर रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता जो हैं जेडीयू के वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक है। आज नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं, दिल्ली पहुंचे हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात अगर हम कहें इन तमाम अटकलों को लेकर के, तो एक चीज़ सामने देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में क्या विवाद है या नहीं। तो इन सवालों का सबसे बड़ा जवाब ये होगा कि जो आप दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंचे और जो पोस्टर्स लगी हुई हैं पटना में या दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर पोस्टर्स में ललन सिंह दिख रहे हैं। साथ ही साथ आज उससे भी बड़ा संदेश जेडीयू ने दिया है कि ललन सिंह या नीतीश कुमार में कोई मतभेद नहीं है और उसका ये नमूना है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठ करके पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी अटकलें थी जिस पर कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ललन सिंह को हटाया जाएगा, ललन सिंह के साथ उनकी नहीं बन रही है और तमाम तरह की बातें, तो इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार ने एक लाइन में जवाब दे दिया है और एक साथ एक ही गाड़ी में बैठ के जाने से ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के जो संबंध है वो अभी भी मधुर बनी हुई है। साथ ही साथ आपने पिछली बार देखा होगा कि जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया तो जो पोस्टर्स लगी थी उनमें आरसीपी सिंह काफ़ी समय से गायब चल रहे थे, नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पोस्टरों में ललन सिंह दिख रहे हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी ललन सिंह की पार्टी में पकड़ है और नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंच करके एक ही गाड़ी में ललन सिंह और नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि क्या होना है क्या नहीं होना है वो आगे पता चलेगी, लेकिन एक नज़र डालते हैं इन तमाम पहलुओं पर कि अगर चीज़ों में बदलाव होता है, यानी कि नीतीश कुमार अगर कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उसका क्या प्रभाव बिहार की राजनीति पर और केंद्र की राजनीति पर पड़ने वाली है, इसको भी हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर नीतीश कुमार, हालांकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह को हटा करके खुद काबिज होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है, जेडीयू के तमाम नेता एक्सेप्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ ललन सिंह को भी एक अच्छा पदभार दिया जाएगा और उससे ललन सिंह से भी किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो ये एक पहलू है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर नीतीश कुमार, चूँकि जिस तरह से पिछला बैठक जो हुआ था उसमें इंडिया गठबंधन का जो बैठक हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इंडिया गठबंधन का, उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों नहीं पहुंचे थे, दोनों बाहर निकल गए थे और उसको लेकर के भी लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से बाहर जाने वाले हैं। चूँकि मामला यहाँ पर समझिए कि नीतीश कुमार के पार्टी कार्यालय में पटना में और भी जगह पर पोस्टर्स जो लगाए जाते थे वो इनको पीएम कैंडिडेट के रूप में देखने के लिए लगाए जाते थे और वहाँ पर जब मीटिंग में, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में नीतीश कुमार को कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई नाम अनाउंसमेंट नहीं दिया गया, कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं एक मनमुटाव वाली बात तो थी, क्योंकि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लालू यादव भी नहीं थे और बाद में भले ही ये लोग मीडिया में आकर के ये बातें कह रहे हों सामने आकर के कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये कसक ज़रूर रह गई थी। इसको लेकर के राजनीतिक हलकों में जिस तरह की अफवाहें फैल रही है वो भी आप लगातार देख रहे हैं।
और अब हम बात करते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने फिर से कोई राजनीतिक गेम किया तो फिर क्या होगा दशा। सबसे पहले बात कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर आते हैं तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बिहार में पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी एक और कांग्रेस एक साथ मिलकर के सरकार बना रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तो अगर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आते हैं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी, सबसे पहली बात। और इसमें कहीं ना कहीं लालू यादव का जो महत्वाकांक्षा है, तेजस्वी यादव की जो महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने, माफ़ कीजिए मुख्यमंत्री बनने का, वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इस वजह से भी लालू यादव नीतीश कुमार के फेवर में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करना है, उनको प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसको पूरा करना है। तो इसको लेकर के जो अगर उन्होंने पाला बदला तो ये तो सपना हो जाएगा आरजेडी के लिए। दूसरी बात, अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में जाएंगे तो जगह तो इनको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का जो कद है, जो चेहरा है, वो आज भी बीजेपी में उनकी डिमांड है। भले ही बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में बीजेपी के नेता ये कहते आ रहे हों कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने दरवाजे हर तरफ खुला रखते हैं, तो उनका दरवाज़ा बीजेपी के पास खुला भी है और बीजेपी को भी चाहिए, क्योंकि अभी इन एनडीए गठबंधन में कोई भी बड़ा चेहरा साथ नहीं है और इसकी बीजेपी को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में जो पार्टियां एनडीए के साथ है उन पार्टियों में इतनी दम नहीं है कि वो अपने बलबूते बीजेपी को बिहार में बढ़त दिला सके। तो नीतीश कुमार को अगर बीजेपी में जाने का पहल करते हैं तो बीजेपी बाहें फैला करके उनका इंतज़ार करेगी और उनको अपने पार्टी के अंदर जरूर लेगी। और इससे जो नुकसान है वो किसको होगा, इस पर चर्चा करते हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो उन छोटी पार्टियों को होगा जो बिहार में हैं। जैसे जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर संकट में होगा, उपेंद्र कुशवाहा जो उम्मीद लगाए बैठे हैं इतने दिनों से कि हम एनडीए में हैं तो मुझे 1-2 सीटें मिल जाएंगी, उनकी भी राजनीतिक संकट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। पशुपति पारस की भी कद घट जाएगा। चिराग पासवान के लिए भी कहीं ना कहीं ये संकट पैदा हो जाएगी। तो ये तमाम जो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, इनकी जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी। तो नीतीश कुमार अभी भी, और इसके साथ ही एक बात और भी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अगर बाहर आते हैं तो इंडिया गठबंधन को 2024 लोकसभा में बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हिंदी पट्टी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नीतीश कुमार का एक चेहरा है, वो साफ सुथरा छवि वाले नेता की है। साथ ही साथ विकास कार्य को इन्होंने किया है, इन्होंने खुद को साबित किया है और अच्छे लीडर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बा अच्छा रहा है, इसमें कोई भी तरह की डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जिस तरह की कयास लगाई जा रही है और जो अटकलें आ रही है, हालांकि कुछ देर में पटाक्षेप हो जाएगा कि आखिर जेडीयू के बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से नीतीश कुमार ने साफ मैसेज दे दिया है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लगातार लेके आते रहेंगे। आप बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।